की धरती पर ऐसी सूचना मिली है कि वयोवृद्ध सबसे अधिक उम्र की महिला सम्माननीय गंगूबाई पति लक्ष्मण जाधव उनका देहांत हो गया है और देहांत हुआ है गुरुवार की रात्रि लगभग 1 बजे। सबसे वयोवृद्ध महिला थी। आप सभी लोग आए, ये गांव की एक अच्छाई है कि एक सूत्र में बंधे हो, बहुत अच्छी बात है। अब बुद्धवासी गंगूबाई लक्ष्मण जाधव जो है, उनके 4 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। क्रमशः बता रहा हूँ। भीमराव लक्ष्मण जाधव, उमराव लक्ष्मण जाधव, युवराज लक्ष्मण जाधव और श्यामराव लक्ष्मण जाधव, ये इनके 4 पुत्र हो गए। उसी प्रकार इनकी 4 पुत्रियां हैं। सुमन रघुनाथ सिंधे, रेशव भावराव हिवाले, रेशम, कुसुम जगन सिंधे और कस्तूरबाबाई नत्थु सिरसाट, ये इनकी 4 सुपुत्रियां हैं। ये इनके पीछे इतनी बड़ी चीज़ छोड़ के गए हैं जो आपके गांव में है। अब बात करते हैं कि क्योंकि गांव के वरिष्ठों से मैंने सहमति व्यक्त कर ली है, अनुमति ली है, इसलिए 2 मिनट का अपन मौन तो रखेंगे, किंतु इनके संदर्भ में क्या अच्छाई है, क्योंकि आपसे बेहतर शायद मैं नहीं जानता, मैं मड़गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन आपके गांव में इनका कैसा क्या व्यवहार रहा, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो भीड़ है ये इस बात का द्योतक है। ये गंगूबाई इस धरती पर कहीं आए कहीं लोग गए, क्योंकि ये विधि का विधान है। ईश्वर ने यदि हमें धरती पर भेजा है तो ईश्वर ही हमें उस निश्चित समय आने पर यहाँ से ले जाएगा। आज इनकी स्थिति हुई है, हो सकता है कल हमारी हो। निश्चित रूप से सभी लोग जो धरती पर आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को याद किया जाता है। 2 व्यक्तियों को स्मरण किया जाता है। पहला व्यक्ति जो विख्यात हो, जिसके अच्छे कर्म हो, दूसरा व्यक्ति कुख्यात हो। लेकिन इस मरण अवसर पर जब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, हम बुद्ध पद्धति से कहे जिनका बुद्धवास पे चले जाते हैं वो लोग, उनके सत्कर्मों को याद किया जाता है। तो गंगूबाई के बारे में केवल मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी वरिष्ठों के सहमति से कि धरती पर जो जीने के लिए आते हैं, कि धरती पर जो जीने के लिए आते हैं उन्हें मृत्यु क्या मारेगी, उनके कार्य अमर है और ऐसे लग मृत्युंजय है। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये इस बात का द्योतक है, ये हमें संदेश देता है कि व्यक्ति को अच्छे काम करने की आवश्यकता है, किसी के दिल दुखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि बेर हो जाता है तो वो आचार हो जाता है और आचार जिंदगी भर रहता है। इसलिए हमको अच्छे कर्म चाहिए, एक सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता है और सभी के दुख में शामिल होने की आवश्यकता है। इतनी बात कहकर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर कि आप मृत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, तत्पश्चात चुपचाप अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। अब शुरू करते हैं। सावधान, मौन रखो। एक छोटी सी आखिरी सूचना है कि जिस प्रकार आदिवासी समाज में विभिन्न समाज में कारण होता है, बारवा होता है, उसी प्रकार इनके बुद्ध पद्धति से उसको जलदान विधि कहते हैं, जिसमें सारे रिश्तेदारों की अपेक्षित है। गांव के सम्मान्य लोग यदि आते हैं तो अच्छी बात है। तो वो दिनांक रखा है उन्होंने जलदान विधि का कार्यक्रम, जिसको हम बारवा कहते हैं, ये रखा है 15/7/2023 शनिवार को आएगा 11 बजे, जिसको उत्तर कार्य भी कहे या बारवा कहे, जो भी कहे, ये आएगा 15/7/2023 यानी कि शनिवार को। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी का जय राम राम।